एसएससी के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। एसएससी की परीक्षा बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन क्या आपने एसएससी सीपीओ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज के वीडियो में हम आपको एसएससी सीपीओ के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप इससे संबंधित नौकरी करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, इसीलिए आज की वीडियो को पूरा देखें। तो बिना समय गवाए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी सीपीओ की फुल फॉर्म। किसी भी नौकरी के लिए जब हम आवेदन करते हैं तो उससे पहले उसकी फुल फॉर्म की जानकारी लेना जरूरी होता है। तो आपको बता दें, एसएससी जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसके बाद सीपीओ जिसे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में केंद्र पुलिस संगठन भी कहते हैं। एसएससी सीपीओ में आवेदन करने के लिए योग्यता, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएट या उसके समकक्ष डिग्री होना जरूरी है। इस परीक्षा में उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी के साथ आरक्षित वर्ग के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाती है। शारीरिक योग्यता। एसएससी सीपीओ में आवेदन करने के लिए पुरुष की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, छाती 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए एवं महिला की ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। इसी के साथ SC/ST प्रमुख उम्मीदवार की ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर, छाती 77 से लेकर 82 कम तक होनी चाहिए एवं SC/ST महिला उम्मीदवार की ऊंचाई 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसएससी सीपीओ सिलेक्शन प्रक्रिया। अगर आप एसएससी सीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। आपको बता दें, एसएससी सीपीओ परीक्षा के चयन प्रक्रिया में प्री परीक्षा पेपर 1, इसके बाद फिजिकल परीक्षा, इसके बाद मुख्य परीक्षा, इसके बाद शारीरिक जांच परीक्षा, ये सब चरण शामिल होते हैं। इन सभी परीक्षाओं को पास करना अनिवार्य होता है। प्री पेपर परीक्षा पेपर 1। एसएससी सीपीओ परीक्षा के पेपर 1 में 4 विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड तथा इंग्लिश कंप्रीहेंशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होती है। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाती है, जिसमें 0.25 मार्क्स करते हैं। ये परीक्षा कुल मिलाकर 200 अंक की आयोजित होती है। फिजिकल परीक्षा। एसएससी सीपीओ की शारीरिक परीक्षा को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। पहले भाग में फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट लिया जाता है, दूसरे भाग में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अभ्यर्थी की लंबाई, सीना और भार, इन सभी का माप लिया जाता है। वहीं फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में अभ्यर्थी से दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक इत्यादि करवाया जाता है। मुख्य परीक्षा पेपर 2। एसएससी सीपीओ की मुख्य परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 200 अंक का होता है। इसमें 200 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रत्येक प्रश्न पर नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। इसमें सारे वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं। मेडिकल टेस्ट। मुख्य परीक्षा पास होने के बाद मेडिकल टेस्ट अनिवार्य होता है। इसके लिए बुलाया जाता है, जिसमें अस्पताल में ले जाकर सभी प्रकार की जांच करवाई जाती है। अभ्यर्थी शारीरिक जांच परीक्षा में अगर अनफिट होता है तो उसके लिए अभ्यर्थी को 15 दिन का समय दिया जाता है। इसमें आईसाइट का टेस्ट होता है। इसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ की जांच करवाई जाती है। सीपीओ मेडिकल की परीक्षा में सभी प्रकार की शारीरिक अंगों का मेडिकल टेस्ट होता है, जैसे कि आई टेस्ट, नी टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, फुट नॉक, मूवमेंट टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, बॉडी चेकअप, कान की जांच, दांत की जांच, रीढ़ की हड्डी, बवासीर की समस्या इत्यादि। एसएससी सीपीओ क्लियर करने के लिए मार्क्स। एसएससी सीपीओ अगर आप इन दोनों ही पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं। उसी के आधार पर आपको मार्क्स लाने होते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% अंक लाना अनिवार्य होता है
और बाकी जितनी भी कैटेगरी बचती है उनके लिए 20% अंक लाना अनिवार्य होता है, तभी उनका ये पेपर क्लियर माना जाता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, कहीं कहीं पर इसके लिए कट ऑफ भी जारी की जाती है। उसी के आधार पर आपको मार्क्स लाने होते हैं और तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ क्लियर के बाद सैलरी। एसएससी सीपीओ एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके मन में ये विचार जरूर आएगा कि इसमें आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका प्रारंभिक वेतन 35,400 से होता है। इसी के साथ साथ इसमें अलग अलग प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको शुरुआती समय में ही अच्छी सैलरी मिल जाती है। एसएससी सीपीओ क्लियर करने के बाद जॉब प्रोफाइल। एसएससी को क्लियर करने के बाद आप पुलिस फोर्स के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के विभाग आते हैं, आप उनके अंतर्गत नौकरी कर सकते हैं, जैसे कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में उप निरीक्षक, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप निरीक्षक, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में उप निरीक्षक, एनएसजी दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक, इंडो तिब्बती सीमा पुलिस में उप निरीक्षक, आईटीबीपी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने आपको एसएससी सीपीओ के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इसके बावजूद अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।